जम्मू की स्थिति की बात करें तो आज हम जम्मू की स्थिति जानने के लिए आप पहुंचे हैं एसएसपी जम्मू के पास और आपकी मुलाकात कराएंगे हम एसएसपी जम्मू श्रीधर पाटिल से और जानेंगे क्या सिचुएशन है जम्मू की। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जम्मू की सिचुएशन किस तरह की है, कितना चैलेंजिंग है पुलिस डिपार्टमेंट के लिए और आम जनता का किस तरह का रिस्पॉन्स है। सबसे पहले मैं जम्मू की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा। जिस तरीके से लोगों ने यहाँ पे सहयोग दिया है उसी की बदौलत आज जम्मू में स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में दिखाई दे रही है। आपने देखा होगा पिछले कई दिनों से यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव केस नहीं आया है और जिस तरीके से दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं उसी साथ साथ हमें भी अपना एक अच्छा रास्ता आगे साफ दिखाई दे रहे हैं। जिस स्ट्रैटेजी के तहत हम सभी ने काम किया है, जिला प्रशासन हो या एडमिनिस्ट्रेशन पूरा ही मिलके, जम्मू कश्मीर पुलिस भी जिसका एक अहम रोल है, हम सभी ने जो स्ट्रैटेजी लगाई थी जिसमें कि जिस एरिया से पॉजिटिव केसेस निकलेंगे उन एरियाज़ को कंटेनमेंट जोन बनाना, उनके अंदर बाहर आना जाना बंद कर देना, पूरी तरीके से उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगाना और जो अंदर के लोग हैं उन लोगों की टेस्टिंग, रैंडम सैम्पलिंग करना, कॉन्टैक्ट्स की ट्रेसिंग करना, उसके साथ साथ आगे बढ़ते रहे और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। अगेन मैं कहूँगा कि लोगों का सहयोग इसमें बहुत अच्छा रहा है और लोगों ने जो भी टाइम टू टाइम गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजरीज निकली कि घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखें, वो सारी चीज़ें फॉलो करते हुए लोग दिख रहे हैं। इसीलिए इसका नतीजा है कि आज हम यहाँ बहुत ही अच्छी स्थिति में दिख रहे हैं। जी, तो जिस तरह से सर बहुत सारी वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं जहां पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस पुलिस की तरफ से बरती जाती है जो लोगों को कहीं ना कहीं जो उतनी सही नहीं लगती है, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि जो स्ट्रिक्टनेस पुलिस की तरफ से दिख रही है वो इसीलिए है कि 99% लोग जो है उनको हम जब समझाते हैं, बात उनके तक पहुँचती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के या प्रशासन के जो आदेश हैं वो उनके तक पहुंचते हैं तो वो मान जाते हैं। कुछ एक लोग ऐसे होते हैं कि या तो उनको नॉलेज की कमी होती है, उनके तक वो बातें पहुंचती नहीं है और तब भी वो बाहर निकलते हैं। उसमें कुछ लोगों को जिनको हमें पता चलता है कि कोई इतना ज़रूरी काम नहीं था और फिर भी ये लोग बाहर निकले हैं, लॉकडाउन के ऑर्डर्स का वायलेशन कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई हमें करनी पड़ी और वो हमने की है। ये यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये जितनी भी कार्रवाई हम कर रहे हैं वो बाकी सभी लोगों की सुरक्षा को मद्देनज़र हम कर रहे हैं कि अगर हम मान के चलिए कि 10 लाख लोग अंदर घर के अंदर बैठे हैं तो वो किसी न किसी मकसद की पर्पज़ की वजह से बैठे हैं और 10 लोग अगर बाहर निकलते हैं और वो सारा जितना भी हमने काम किया है उसके ऊपर पानी फेर देते हैं तो उसका कोई फिर फ़ायदा नहीं रहेगा। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है और इसीलिए कुछ लोगों के ऊपर कार्रवाई करना ज़रूरी बन रहा है और वो हम कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन के जो ऑर्डर्स अभी तक निकले हैं वो सारे के सारे ऑर्डर्स सभी लोग फॉलो कर रहे हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो फॉलो नहीं कर रहे, जिनके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है। अभी हाल फिलहाल में अगर बताएंगे तो कुछ ऐसे केसेस हमारे सामने आए हैं कि जिनके पास पासेस है, पास मिल गया है और उस पास का कहीं ना कहीं मिसयूज़ करते हुए लोग दिख रहे हैं, तो उनके ऊपर भी हमने एफआईआर्स लगाई है, कार्रवाई शुरू की है। अगर आपको पास मिला है तो वो किसी ज़रूरी काम की वजह से मिलता है, आप उसको उसी काम के लिए इस्तेमाल करें और जितना कम टाइम में आप वो काम पूरा करके अपने घर वापस लौट जाए उतना ही अच्छा रहेगा और उतना ही हमारा जो लॉकडाउन है वो सक्सेसफुल रहेगा। जी, तो अगर हम पुलिस प्रशासन की बात करें, क्योंकि जितना आम जनता की सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है उतना ही पुलिस के जवानों की सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, पर बहुत सारे अभी भी हम देखते हैं कि जो जवान तैनात हैं वो हैंकी बांध कर मास्क उनको प्रोवाइड नहीं हुए हैं, तो उनकी सेफ्टी के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? जहाँ तक हमारे जवानों की सुरक्षा की बात है, मैं ये कहूँगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस अपने जानों की बाजी लगा के आज तक जितने चैलेंज उसके सामने आए हैं वो सारे चैलेंजेस को बहुत अच्छी तरीके से उसका मुकाबला किया है हमने, चाहे वो मिलिटेंसी है या चाहे लॉ एंड ऑर्डर है। अलग अलग किस्म के चैलेंजेस आए हैं। जो कोरोना वायरस और उसके ख़िलाफ़ की जो लड़ाई है ये एक यूनिक और एक अलग किस्म का चैलेंज हमारे सामने है। हम लोग भी इसमें काफ़ी चीज़ें सीख रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं। शुरुआती दौर में ऐसा आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह पे हमारे जो जवान हैं उन जवानों को हैंकी बांध के या किसी तरीके से अपना काम चलाना पड़ा, बिकॉज़ हम लोग भी वो प्रोक्योरमेंट और बाकी चीज़ों के उसमें प्रोसेस में थे। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम जगह पे, पर्टिकुलरली जहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, जैसे हमारे रेड जोन एरियाज़ हैं या क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ हैं, आइसोलेशन वार्ड्स हैं,
तो वहाँ पे जो हमारे जवान तैनात हैं उनके लिए हमने पूरा इंतज़ाम किया हुआ है। कहीं कहीं पे जहाँ पे हमें बहुत ही हाई रिस्क लगी तो वहाँ पे पीपीई किट्स भी हमने उनको रखे हैं, जब भी ज़रूरत पड़े तो वो भी हम इस्तेमाल करने के लिए उनको उस तरीके के निर्देश दिए गए हैं। और मैक्सिमम अगर हम देखें तो मास्क और हैंड ग्लोव्स ये दो चीज़ें बनती हैं जहाँ पे आपका फ़िज़िकल कांटेक्ट किसी के साथ आता है तो वहाँ इस्तेमाल करना जिनका ज़रूरी बनता है तो वो चीज़ें उनको दी हैं। ज़्यादा हमारा फोकस रेड जोन एरियाज़, क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ और आइसोलेशन वार्ड्स इस पे है, तो वहाँ पे सभी लोगों को हमने ये मुहैया करवाया है। तो जहाँ तक नाके हैं उनको मास्क देना, या कभी अब दिन भर धूप लगी रहती है तो उनको जूस के पैकेट्स प्रोवाइड करना, यहाँ तक हम उनका ख्याल रख रहे हैं। इसके अलावा अगर हमारे में से कोई किसी के कांटेक्ट में आता है या हमें लगता है कि इसको हमें क्वारंटाइन में रखना पड़ेगा तो उसके लिए भी हमने अलग से इंतज़ाम किए हुए हैं। अगर आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया में हमने उसके पिक्चर्स भी पोस्ट किए थे कि अपने जवानों के लिए हमने क्वारंटाइन फैसिलिटी बनाई है, वो रखी है। इसके अलावा पुलिस हॉस्पिटल जो हमारा जम्मू में है तो वहाँ पे भी उनके लिए व्यवस्था अलग से की गई है। तो जवानों का जो उनकी सेफ्टी है वो पैरामाउंट है ही, तो जवान हमारे ड्यूटी हमेशा आगे रखते हैं और ड्यूटी करते हुए जितनी भी उसके लिए रिस्क लेनी पड़े वो उठाते हैं। तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि उन जवानों की जो सेफ्टी है वो हम देखें और उसके लिए पर्याप्त इंतज़ाम हमने किए हुए हैं। जी, तो कोरोना वायरस की ये जो जंग है, इसके ये जो चैलेंज है पुलिस के लिए, उसके साथ साथ नशे के खिलाफ जो लड़ाई है, मिलिटेंसी के खिलाफ जो लड़ाई है, तो साइड बाय साइड ये सब लड़ाइयाँ भी पुलिस लड़ रही है, तो वो कितना चैलेंजिंग है? मैं कहूँगा कि जो हमारा कोर पुलिसिंग का काम था, जिसमें टेररिज्म आता है, लॉ एंड ऑर्डर आता है, या क्राइम इन्वेस्टिगेशन आता है, नशे के खिलाफ की यहाँ की जो लड़ाई वो आती है, उसके ऊपर भी हमारा साथ साथ ध्यान है। अगर आपने देखा होगा कई सारी जगह पे आपने देखा होगा वेपन्स की रिकवरी हो रही है। किश्तवाड़ में हमारा एनकाउंटर भी हो गया, वैली में भी चल रहा है। और साथ ही साथ अगर जम्मू की बात करें तो 2-3 जगह पे हमने नशे का जो पेडलर्स है उनको भी पकड़ा है। और ये जो हमारा काम, जो पुलिस का कोर काम है, वो साथ साथ चल रहा है। और उसके साथ साथ आज की डेट में फोकस एरिया के तौर पे, या जिसको प्रायोरिटी एरिया हम कहेंगे, प्रायोरिटी एरिया के तौर पे हम कोरोना के जंग को ले रहे हैं। तो सबसे पहले और सबसे प्राइम फोकस इस टाइम के लिए कोरोना के खिलाफ की लड़ाई रहेगा, लेकिन साथ साथ बाकी कामों को भी हम ध्यान देते हुए चल रहे हैं आगे। आम जनता के लिए मैसेज रहेगा और उन लोगों के लिए जो अभी भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, ट्रैवल हिस्ट्री छुपा रहे हैं, अपने लिए भी जान का खतरा पैदा कर रहे हैं और दूसरों के लिए भी। आपके माध्यम से मैं जम्मू की सभी जनता से दोबारा से अपील करना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ पे भी आपको सहयोग करना पॉसिबल है, जहाँ जहाँ पे भी आप किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कोरोना के ख़िलाफ़ की इस लड़ाई में, तो ज़रूर आप आगे आएँ, कंट्रीब्यूट करें। मैं यहाँ ये ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि जितने भी हमारे स्ट्रैंडेड लेबरर्स थे या टूरिस्ट थे, उनको खाना, ड्राई राशन प्रोवाइड करने में यहाँ के NGOs और यहाँ के कई सारे लोगों ने हेल्प की है, एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दिया है, और तभी जाके हम इतना अच्छा माहौल यहाँ पे रख पाए हैं। इसी तरीके की आपसे उम्मीद है, इसी तरीके के सहयोग की अपेक्षा है। और साथ ही साथ उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जिनके पास वायलेशंस करने की कोई वजह या जो अभी भी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जो आदेश हैं, प्रशासन के जो आदेश हैं, वो नहीं मान रहे हैं और कहीं ना कहीं वायलेट करते हुए दिख रहे हैं, तो उनके खिलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी ये जो लड़ाई हमने शुरू की है वो एक क्रूशल फेज़ में आ चुकी है। अभी जम्मू के केसेस कम आ रहे हैं, नेगेटिव या ज़ीरो आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग रिलैक्स हो जाएं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग घर से बाहर निकलें। ये बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही क्रूशियल टाइम है। इस टाइम में हम सब लोगों को साथ में इस लड़ाई को लड़ना बहुत ज़रूरी है, प्रशासन का साथ देना बहुत ज़रूरी है, और तभी जाके फाइनली हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपके कीमती समय के लिए। तो हमारे साथ SSP जम्मू श्रीधर पाटिल मौजूद थे। एक बहुत अच्छा मैसेज उन्होंने दिया। ये जो कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जो है वो जारी है, और अगर एक साथ मिलकर हम इस जंग को लड़ेंगे तो जीत ज़रूर हासिल करेंगे।